मैं अगर खरीदूं तो मुझे कितने में देंगे? आप ऐसे ही ले जाएं बाजी। नहीं ऐसे ही तो नहीं, वो वीडियो बन रही है, मतलब ऐसे सारों को कहते हैं या कैमरे से कह रहे हैं कि आप जितने दिल करते हैं? नहीं, सबको किस तरह का हो सकता है, सबको बोल दे तो कारोबार, तो फिर करने का क्या फायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनके न्यूज़ यूएसए के साथ मैं हूं किंज़ा आलम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एबटाबाद के सबसे मशहूर पार्क कैंटोनमेंट पब्लिक पार्क के बाहर, यानी लेडी गार्डन के बिल्कुल सामने। नाज़रीन, आज मैं यहां से गुजर रही थी तो मैंने गजरों पे मेरी नज़र पड़ी और यहाँ पर बेचते हुए बच्चों पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। आज जब मैं यहाँ पहुँची तो ये मुख्तलिफ किस्म के गजरे यहाँ पर मौजूद थे। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पर राह चलते हुए आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चीज़ें बच्चे बेच रहे होते हैं, उनमें एक गजरे भी आते हैं। अब यहाँ पर आज मैं इन गजरे बेचने वालों से पूछूंगी कि क्या एक गजरे बेच के आपके घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं, आपका घर चल जाता है, आपके घर का चूल्हा जला रहता है, या वो कभी मदम भी पड़ जाता है। इन 2-3 सवालात के मैं जवाब पूछूंगी उन्हीं से जो सारा दिन यहाँ पर मेहनत मुशक्कत करते हैं और फिर दिन के आखिर में उनके हाथ कुछ आता है या नहीं आता। चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इधर लेडी गार्डन के बाहर कितने अरसे से गजरे बेच रहे हैं? यहाँ पर तकरीबन हमारे 10 से 15 साल होने वाले हैं। 10 से 15 साल हो रहे हैं और लाजमी बात है आप गजरे ही बेच रहे होते हैं इतने अरसे से। आप मुझे ये बताइएगा कि इन गजरों को बेच के क्या आपके घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं? वो साथ में दूसरे भाई भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा सा इधर से निजाम हम चला लेते हैं, थोड़े से घर में भाई दूसरे काम करते हैं उधर नथिया गली की साइड पे होटलों में। अच्छा, मिल बांट के करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये कितने का गजरा, ये वाला गजरा कितने में? 150 में। और सबकी एक ही कीमत है? ये 150 वाले हैं और जो रेड वाला होता है वो 200 का होता है। अच्छा, और 200 वाला गजरा आप आखिरी कितने में दे दो? 150 तक दे देते हैं। अक्सर लड़कियां आती हैं ना, आपसे बहस करती हैं कि भाई ये 200 का नहीं करना है, कम करे, तो आखिरी जो आपकी कीमत है वो कितनी होती है? 150 100 का भी दे देते हैं कभी कभार, क्योंकि वो 120 का हमें पड़ता है, लेकिन हमें पता होता है कि अगर सेल नहीं हुआ तो ये दूसरे दिन तक खराब हो जाएंगे। अच्छा, अभी तो देखे गर्मी अभी ज्यादा बढ़ रही है, तो पहले तो आप लोग सुबह सवेरे आके शाम तक अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, अब गर्मी की वजह से कुछ असर पड़ा है आपके काम? ये फूल असल में ये 3 बजे आते हैं, दिन को 3 बजे आते हैं और रात को 11-12 तक हम लोग इधर रेस्टोरेंट पे इसको सेल करते हैं। अगर कभी कभार बच जाते हैं तो फिर उस दिन हम लोग सुबह आके सेल करते हैं। अच्छा, ये गजरा बाकी लड़कियों को तो आप 200 का 150 में दे देते हैं, मैं अगर खरीदूं तो मुझे कितने में देंगे? आप ऐसे ही ले जाएं भाई। नहीं ऐसे ही तो नहीं, वो वीडियो बन रही है तो वो कल मेरे ऊपर आपने वो किया, तो बताएं मुझे कितने में देंगे? आपका जो दिल करे वो पैसे। मतलब ऐसे सारों को कहते हैं या कैमरे से कह रहे हैं कि आप जितने दिल करते हैं? नहीं, सबको किस तरह का हो सकता है, सबको बोल दे तो कारोबार, तो फिर करने का क्या फायदा है। अच्छा, मतलब सिर्फ ये ऑफर मेरे लिए? बोले ना अपने लिए वैसे ही, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये वीडियो लोगों को बताती हैं कि इनका काम इस तरह का है, इनके साथ बहस ना करें, ये चीजें आप सारी बताती हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि आप वैसे। मतलब मेरे लिए स्पेशल ऑफर आपने लगा दी है कि मैं जितने दूं तो ले लूं, ना भी लूं तो तब भी कोई बात नहीं। बात ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं गजरे वालों से इंटरव्यू ले रही थी और आप काफी गौर से उनको देख रहे थे और आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के बारे में जो रोड पे इस तरह की छोटी मोटी चीजें बेच रहे हो? जी, मैं यही बोल रहा था कि वो लेके आते माल, देखे अभी ये कह रहा था उस दिन कि मैंने यार 10,000 का माल लेके आऊँ, ठीक है, तो 1500 सेल की है, तो ये मामला था इन गरीबों के बेचारे के 10,000 का माल ला के 1500 की सेल की है, तो क्या प्रॉफिट किया इन लोगों ने? तो आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि ये गजरों का बिजनेस जारी रखें या कोई और करे? गजरों का बिजनेस तो फिर आपके सामने लॉस हो रहा है इन लोगों को बेचारों को, क्योंकि आपके कहने का मतलब है कि ये कस्टमर ये देखें, अब ये इनको पड़ रहा है ये 120 रुपए का, ठीक है, मजबूरन कस्टमर से कहते हैं कि यार 100 का दो, ठीक है, इनको देना पड़ता है। अगर ये रात को ना सेल हुआ तो ये देखें वो आपके सामने है,
हज़ारों फेंके हुए हैं, लेकिन ये है कि बेचारे गरीब है, उनका ये रोजी रोटी है, ठीक है। जितने का माल लेके आ रहे हैं, वो कह रहे थे, मुझे कह रहे थे कि यार अगर हम उन मालिकों से माल ना उठाएं तो वो कहते हैं आगे से आपको माल नहीं देंगे हम। अच्छा, आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या बाकी आवाम, पहले आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो इन लोगों के बारे में क्या सोचें या क्या करें कि इनकी जो कम कमाई है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। देखें ना, अभी रेहड़ी वाले की जेल होते हैं, बेचारे का अखराजात नहीं पूरे हो रहे, जगह जगह धक्के, ये उनकी इज्जत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग आते हैं, इनसे बहस करते हैं कि अब 150 का ये गजरा दे रहे हैं, तो वो लड़कियां अक्सर फीमेल से ये लेती हैं, तो वो बहस करती है, नहीं नहीं हमें 100 का दे दें, 50 का दे दें। तो इस तरह की खवातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इनसे बहस करें या जितनी पेमेंट है उतनी करें? दरअसल ये है ना कि वो इन लोगों का हक खा रहे हैं। 150 की बात नहीं है, मसला ये है कि बस वो हक खा रहे हैं लोगों को, जितना इनका हक बनता देना चाहिए, बहस नहीं करनी। 150 का है तो वो 150 का ही। तो कह रहे हैं हमें 100 से ऊपर खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर 1000-1200 घर नहीं लेके जाएंगे तो क्या खाएंगे? नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे यहाँ पर रोड के किनारे इतनी गर्मी में, इन दिनों तो चले गर्मी है लेकिन कभी बारिशें भी होती हैं, बर्फ पड़ जाती है और हर तरह का मौसम आता है, इसमें किस तरह से ये लोग रोड के किनारे बैठ के छोटा मोटा कारोबार करके अपना घर चला रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों से, स्पेशली ख़वातीन से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जब भी गजरे लेने आए, कोई ऐसी चीज़ लेने आए, तो इनके साथ सबसे पहले आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। और ये जितने भी कीमत आपको बताते हैं तो खुशी खुशी इनसे ले लिया करें। 150-200 से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके घर का चूल्हा जला रहता है। अगर हम इनसे बहस करेंगे, इनसे बहस करके हम कीमत कम करवाएंगे, तो हो सकता है कि इनके घर का चूल्हा ठंडा पड़ सके। मेरा बस आपको यही मैसेज है, ऐसे लोगों पर अगर आप रहम करेंगे, इनकी थोड़ी सी कमाई में आप थोड़े पैसे डाल देंगे, तो अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। NK न्यूज़ USA से किंज़ा आलम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।